ओके फाइन बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे आ गए हैं। क्लास 10th के मैथ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.4 है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखे थे। आज विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इससे पहले जो इक्वेशन था उसमें प्रतिस्थापन विधि था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके राइट। तो देखते हैं हम लोग दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं आपको, तो एलिमिनेशन मेथड से आज बता रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, ओके राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x + y = 5, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से तो कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, यानी कि विलोपन विधि से। तो पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि दो विधि है इसमें। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, यानी किसी एक चीज को गायब कर देना। तो किसी भी x वाले टर्म को या y वाले टर्म को आप इसमें से गायब कर सकते हैं। ठीक है, कैसे गायब करेंगे वो सीखने की चीज है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 आया कहाँ से हमारे पास? तो पहले माइंड में, कब मैथ्स पहले माइंड में बनता है। हमने यहाँ देखा इक्वेशन 2 में 3y है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 4y होता तो 4 से करते, 5y होता तो 5 से करते। इससे क्या हो जाता कि यहाँ भी 3y आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा और ये गायब हो जाएगा। इसी को तो विलोपन विधि कहते हैं। चलिए, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उस इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें जोड़ देना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 × 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जोड़ देंगे इक्वेशन 2। हिंदी में लिख सकता है कि समीकरण 1 × 3 + 2 से। ठीक है, तो ऐसा ही अब हम करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा + 3y हो जाएगा = 3 × 5 = 15 हो गया। और इक्वेशन 2 को कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख देंगे 2x - 3y = 4। राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? जोड़े। ठीक है, लेकिन अगर घटाएंगे किसी में तो नीचे का साइन चेंज करना होगा। इक्वेशन को घटाएंगे कब? जब दोनों में सेम साइन रहेगा। अभी तो डिफरेंट साइन है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो ऑलरेडी कट जाएगा, इसीलिए जोड़े हैं। लेकिन अगर दोनों में प्लस होता तो यहाँ पे हम घटाते। याद रखना है, दोनों में प्लस होगा तो घटाएंगे, या दोनों में माइनस होगा तो घटाएंगे, लेकिन अलग अलग साइन होगा तो हम जोड़ेंगे। ये बात याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3y और 3y कट गया ना, विलोप हो गया ये। इसी को तो विलोपन विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो इसमें से एक टर्म गायब हो गया और x का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट देंगे, और ये 3x और 2x मिल करके क्या हो गया? 5x हो गया = 19 हो गया। क्या हो गया? 15 × 4 = 19। इसलिए यहाँ पे x = हमारे पास आ गया 19/5।
एक बार नज़र दौड़ाइए, कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना, कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ पे आज x का वैल्यू निकल गया आसानी से। आप इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में आप डाल सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे उसी में डालिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में डालते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ x के जगह पे डाल देना है 19/5 प्लस y, ठीक है, इक्वल टू 5। अब यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5। ये प्लस 19/5 है, इस इधर जाएगा तो माइनस 19/5 हो जाएगा। 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे, 5 आएगा लॉस, 1 रहता है तो डायरेक्ट गुना हो जाता है। ये बात कितनी क्वेश्चन में मैं कह चुका हूँ। तो 5 25 हो गया यहाँ पे, और ये सेम मिलता रहता है तो ऊपर से आ जाता है 19, ठीक है। इसलिए y इक्वल टू हो गया कितना, 25 में से 19 गया 6/5 हो गया आंसर। x इक्वल टू निकल गया 19/5 और y इक्वल टू 6/5। लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। यही दोनों हो गया आंसर। ये कौन से विधि से बना, विलोपन विधि से, यानी कि फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, ओके, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको बना दिया। तो मुझे तो बेहतर एलिमिनेशन मेथड ही लगता है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बनाना है फिर प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उससे भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं एक लाइन खींच दूं ताकि अलग अलग दिखे आपको, ठीक है। एक लाइन खींच दिया हूं। अब इसको मैं प्रतिस्थापन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से बनाऊंगा। नीचे थोड़ा सा कट गया है, बट आप लोग तो जान ही रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है वहां पे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब इसको बनाते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, यानी फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बनाऊंगा मैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे सामने ही है, चलिए लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, y को अकेला करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, +5, ये प्लस x से इधर आ गया -x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे हमारे पास y का मान वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 कहाँ पे है, पहले तो वो लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 में डाल, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, y का वैल्यू डालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x लिख दिया, 2x माइनस 3, और y के जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे 5 माइनस x इक्वल टू 4, राइट। 2x -3 से दोनों में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा +3x। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो गया, इक्वल टू हो गया 4। इम्प्लाइज दैट 2x और 3x को ऐड करते हैं तो क्या होता है 5x, और ये 4, -15 उधर गया, +15 हो गया। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 15 और 4 हो गया 19, और ये 5 सटा था यहाँ आ गया बटा में। तो x का वैल्यू निकल गया 19/5 प्रतिस्थापन विधि से। देखिए यहाँ भी x का वैल्यू 19/5 आया, लेकिन यहाँ पे कितना, 2-3 स्टेप में ही आ गया, यहाँ पे इतना करना पड़ा। तो आई थिंक कि मुझे विलोपन विधि ही अच्छा लगता है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को समीकरण 1 में डालते हैं।
लिखेंगे तभी तो y का मान निकलेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, y = 5 माइनस x के जगह कितना डालेंगे 19/5, 5 के नीचे 1 है, लॉसा लेंगे 5 आएगा, 1 रहेगा डायरेक्ट गुना हो जाएगा 25, 5 5 कट गया, ऊपर से आ गया 19 और ये हो गया 25 में से 19 गया 6/5 हो गया। तो अब लास्ट में लिख देंगे, अतः x = आ गया 19/5 और y = आ गया हमारे पास कितना 6/5। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, दोनों मेथड से बनाया। इस क्वेश्चन को हमने विलोपन विधि से भी बनाया और प्रतिस्थापन विधि से भी बना दिया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, तो आप नीचे लिख दीजिए मुझे प्रतिस्थापन विलोपन विधि अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन इसका बताता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, राइट। रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके फाइन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसको दोनों विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। आपको बताना पड़ेगा किस विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से इसको हल हम लोग करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या बता रहे हैं कि y वाला टर्म एक जैसा होगा तभी कटेगा ये। अब यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो कैसे कटेगा, जब ये भी 4 होगा तभी ना कटेगा। और ये 4 कब होगा, जब इस समीकरण को हम लोग गुना कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आसानी से कट जाएगा। और जोड़ेंगे कि घटाएंगे कैसे पता चलेगा, तो दोनों में पहले ही प्लस माइनस है, कट जाएगा तो हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन एक ही जैसा चिन्ह रहेगा तब घटाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पहला समीकरण से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में जोड़ रहे हैं समीकरण 2। जोड़ेंगे कब, जब दो तरह का चिन्ह हो और एक ही जैसा चिन्ह रहेगा तब घटाएंगे, याद रखना है। और समीकरण 2 को गुना करना है 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 को 2 से गुना करते हैं। ये समझाने के लिए लिखे हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिख ही रहे हैं। तो पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। क्या है समीकरण 1, 3x + 4y = 10। ठीक है, समीकरण 2 लिखना है लेकिन 2 से गुना करके। तो ये हो गया 4x - 4y = 4। ठीक है, अब क्या होगा, कट जाएगा। देखिए बीच वाला कट गया यानी विलोप हो गया, इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। ये 4 और 3 कितना हो गया 7x, क्योंकि जोड़ रहे हैं। और ये 10 और 4 कितना हो गया 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट x = 14/60। ये 7 सटा था, बटा में आ गया, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, इसलिए हमारे पास x का मान निकल गया कितना 2। अब इसको समीकरण छोटा कौन लग रहा है आपको, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में रखिए, आप 1 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 यहाँ है, 2 लिख दिए और x के जगह क्या डालना है 2 जो आया। ठीक है, -2y = 2। इम्प्लाइज दैट 2 दूनी कितना हो गया 4, -2y = 2। इम्प्लाइज दैट
2y इक्वल टू 2, ये +4 उधर जाके क्या हो गया -4, इम्प्लाइज दैट -2y इक्वल टू 2 में से 4 गया -2, दोनों का माइनस खत्म हो गया, इसलिए y इक्वल टू 2/2, ये कट जाएगा, 2 1 2 कट गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, बन गया। तो x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 1 निकला। अब लास्ट में आराम से लिख सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही दोनों आपका आंसर आ गया विलोपन विधि से। कितना आसान होता है, विलोपन विधि बड़ा मस्त रहता है, तो मुझे यही विधि अच्छा लगता है। अगर एग्जाम में आपको ये नहीं लिख रहा हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस विधि से हल करना है, तो आप उसको जरूर बनाइए विलोपन विधि से, गलती नहीं होगी, बड़ा आसानी से बन जाएगा। लेकिन जब लिख देता है क्वेश्चन में कि आपको इसी विधि से बनाना है, तो आपको वही विधि अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं पता है, y का मान निकालते हैं, उसको समीकरण 1 मानते हैं। तो पहले क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ लिखते हैं, क्या है 3x + 4y = 10। यहाँ से y को अकेला करेंगे, इम्प्लाइज दैट 4y = 10, ये +3x उधर चला गया -3x हो गया, इसलिए y इक्वल टू हो गया हमारे पास 10 - 3x/4। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, क्या है 2x - 2y = 2। इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब, ठीक है, लेकिन सभी में 2 से भाग लग रहा है, तो अब सभी में 2 से भाग लगा दीजिए। ये काम हम यहाँ भी कर सकते थे चाहते तो, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं। अगर हम यहाँ पे काट देते 2 को, तो फिर इसको 4 से गुना करना ही पड़ता 4 लाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे नहीं किए। यहाँ पे ये 2 2 कट गया, 2 2, ये कट गया, तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बचा, x - y = 1। कितना छोटा हो गया इक्वेशन 2, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में y का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x - y, y के जगह जो ये वैल्यू मिला है वो डाल देंगे, 10 - 3x/4। ठीक है, x लिख दिए, माइनस लिख दिए, y का वैल्यू डाल दिए, इक्वल टू 1। ठीक है, अब लॉसा लेंगे हर बार की तरह, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो लॉसा क्या हो जाएगा, 1 और 4 का लॉसा 4 होगा। 1 रहता है तो डायरेक्ट गुना होता है, ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस, और 4 4 मिल रहा है, ऊपर से पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए चिन्ह बदला जाएगा। +10x क्या हो गया -10, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3x इम्प्लाइज दैट, अब 4 और 3 कितना हो गया 7x - 10/4 = 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7x - 10 = 4, इम्प्लाइज दैट 7x = 4, -10 उधर चला गया, +10 हो गया। अब मैं इधर बनाता हूँ, नीचे जगह कम पड़ रहा है। चलिए देखिए, इम्प्लाइज दैट क्या है हमारे पास, 7x = 4 और 10 कितना हो गया 14, इम्प्लाइज दैट x = 14/7। ये कट जाएगा आराम से, 7 दूनी 14 कट गया, इसलिए x का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास 2 आ गया। वहां भी देखिए x का वैल्यू 2 आया था। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
रखने पर। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन विलोपन विधि बड़ा आसानी से बन जाता है शॉर्टकट में। चलिए, तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पे है, y इक्वल टू, ठीक है, 10 माइनस 3 और x के जगह पे डाल देना है 2 और नीचे में कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ से y का मान निकल जाएगा, 10 माइनस 3 दूनी 6 बाय 4, ठीक है, इक्वल टू 10 में से 4 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4/4। ये 4 4 कट गया, 4 एका 4, तो यहाँ पे क्या हो गया? आ गया 1। देख लीजिए, इससे पहले जो विधि बनाया है विलोपन विधि, उसमें भी 4 एक आंसर आया है, 2 1। अब यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए, अतः कि x बराबर आ गया हमारे पास कितना? 2 और y बराबर भी आ गया यहाँ पे 1। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बना दिया, लेकिन सबसे यहाँ देख रहे हैं एक ही लाइन में बन रहा है और यहाँ पे 2 लाइन आ रहा है। तो मस्त विधि कौन सा है? विलोपन विधि, ठीक है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले इरेज कर दे रहा हूँ, फटाक से जल्दी से इरेज कर दूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकें। मिर्जा 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 भाई, जल्दी 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 जल्दी। ये लाइन रहने देता हूं मैं, ताकि इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ही, बार बार लाइन खींचना पड़ता है, इसलिए इसको रहने ही दे रहा हूं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आइए मैदान में। पहला का मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, अब तीसरा क्वेश्चन। पहला का तीसरा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन को मैं लाल कलम से लिखता हूं, देखने में आपको आसानी हो। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद क्या है? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर रहा है हम लोगों को परेशान करने के लिए, ठीक है, बट हम लोग इससे ज्यादा तेज है। इसको सीधा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको सीधा कर लेंगे, 9x 2y को इस साइड ले आएंगे, माइनस 2y इक्वल टू 7 को भी इधर ही ले आते हैं, जैसा ये है इस तरह से, तो माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको बनाना है कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। तो हमने कहा कि y वाले टर्म को एक जैसा करना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, दोनों के नंबर अलग अलग है। तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 में जितना y के साथ है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 में जितना y के साथ है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो देखिए, दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस है, तो कटेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम घटाएंगे। अलग अलग चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं इक्वेशन को, लेकिन एक ही जैसा हो तो घटाएंगे। चलिए, तो वही काम करते हैं। ये कौन सा विधि से मैं बना रहा हूँ? विलोपन विधि से, ठीक है। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चलिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस 10y माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना 5 से, 9 5 45x माइनस 10y माइनस 7 5 35 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे ही नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा
कि समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 5, घटाए हैं समीकरण को, है ना। 1 को 2 से गुना किए हैं और 2 को 5 से गुना किए, एक दूसरे के नंबर से अल्टरचेंज कर दिए, ठीक है, अल्टरनेट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, माइनस करना है, ठीक है। तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा माइनस करने पर, ठीक है। ये प्लस 45 है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 35 प्लस हो जाएगा, घटाने पे उल्टा चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, समझ में आया क्यों घटाए। अगर हम जोड़ते तो चिन्ह बदलता, नहीं तो कटता कैसे, माइनस 10 माइनस 20 हो जाता, विलोपन होता ही नहीं, ठीक है। अब 6 में से 45 गया, माइनस 39 x, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह लिखना पड़ता है, 2 तरह का चिन्ह है तो घटाएं, यहाँ भी 2 तरह का चिन्ह है, घटेगा और प्लस में आएगा क्योंकि 35 बड़ा है, 35 में से 8 घटाना है, तो कितना बचेगा, 35 में से 8 घटाइए 27, 35 में से 5 गया 30, 3 और चला गया 27, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट माइनस 39x इक्वल टू 27, माइनस में ये प्लस 27 था उधर भेज दिया, माइनस 27 हो गया, इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ माइनस हो गया, माइनस खत्म हो गया, क्या बचा, x इक्वल टू 27 बटे ये सटा था 39, यहाँ बटा में आ गया। दोनों देखिए किस नंबर से कट रहा है, काटने तो आपको आता ही है, काट सकते हैं आप। कौन सा पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 नमा 27, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 9 बटा 13, x का वैल्यू क्या आ गया, 9 बटा 13। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया 9 बटा 13। अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है, किस में रखें, 1 में ही रखते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। आइए यहाँ रखते हैं, 3 है और x के जगह कितना डाल देना है, 9 बटे 13, ठीक है, माइनस 5y और क्या है माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया बटे 13 हो गया और माइनस 5y हो गया, ये माइनस 4 को उस साइड ले जाते हैं, प्लस 4 हो गया, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे, लॉसा लेंगे, 13 होगा, 13 मिल रहा है, ऊपर से 27 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो y है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, इस नंबर को उधर भेज देते हैं, इसके साथ एलसीएम जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट माइनस 5y इधर रहने देंगे और इधर 4 कर देंगे, ये नंबर को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 27 बटे 3, अब इसके नीचे 1 है, अब 3 और 1 का लॉसर देंगे। चलिए इधर आते हैं, इम्प्लाइज दैट देंगे, यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विलोपन विधि इतना लंबा जा रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि कितना लंबा जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल टू क्या है, लॉसा लेना है, 3 और 1 का लॉसा क्या होगा, 3 ही होगा, 3 होगा, 1 है नीचे तो गुना हो जाएगा 3 से, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या है माइनस 3 और 3 मिल रहा है तो 27 ऊपर से आ जाएगा, 27 आ गया, इम्प्लाइज दैट माइनस 5y बराबर 12 में से 27 घटाइए, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा अंक ये है, कितना बचेगा 15, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1 बटे 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, और दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस खत्म ही हो गया, बचा 5y इक्वल टू 5, इसलिए y इक्वल टू 5, ये बटा में आ जाएगा 5 और 5 5 कट जाएगा, 5 इकाई 5, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया और x का मान निकल गया था कितना, 9 बटा 13,
तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बटा बराबर 9/13 और y का मान 5। ये दो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो ये था विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से मैं बनाऊंगा, तो जगह कम पड़ जाएगा। तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे प्रतिस्थापन विधि से बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मिटा दे रहा हूँ। ऊपर क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। ये था विलोपन विधि से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दोनों विधि से आपको बनाना है, इसलिए मैं दोनों विधि से बता रहा हूँ। चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं कौन सी विधि से बनाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान अकेला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख चुका हूँ। तो समीकरण 1 क्या है वहाँ देखिए। समीकरण 1 क्या है, 3x, इस पे लिख देना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि मैं प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। ये समीकरण 1। यहाँ से क्या करेंगे, y का मान अकेला कर देंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 उधर जाके हो गया प्लस 4 और प्लस 3x उधर जाके हो गया माइनस 3x। ठीक है, और इस माइनस को उधर भेजेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5y इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3x, और 5 सटा है बटा में भेज देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 प्लस 3x और बटा में आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का मान निकल गया। इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। चलिए, यहाँ समीकरण 2 है, इसमें y का मान हम लोग रखेंगे। तो ये हो गया आपको 9x माइनस 2 और y के जगह पे डाल देना है इतना, माइनस 4 प्लस 3x बाय 5। ठीक है, ठीक है ना। माइनस 9x लिख दिया, माइनस लिख दिया, 2 लिख दिया, y का वैल्यू जो आया है यहाँ डाल दिए, माइनस 7। इस माइनस 7 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस 7। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 9x, अब क्या होगा, इस 2 से दोनों में गुना कर देंगे, माइनस 2 से दोनों में गुना कर देंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा। प्लस 4 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस 3x बटे 5 बराबर 7। इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम लेंगे हर बार की तरह, इस बार भी 7। तो 5 एक कैल्शियम क्या होगा, 5 होगा। 1 रहता है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 9 बचे 45x प्लस 5 5 मिल रहा है, दोनों ऊपर से आ जाएगा 4 माइनस 3x। इम्प्लाइज दैट 45x में से 3x गया, कितना बच गया, 42x। 45x में से 3x गया, कितना बच गया, 42x प्लस 4 बटा में है 5 इक्वल टू 7। इसके नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42x प्लस 4 को 1 से करेंगे, इतना ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 42x प्लस 4 बराबर, अब 7 बचे 35 और उधर हो गया 35। इम्प्लाइज दैट 42x इक्वल टू 35, ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस 4 हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, 31 बटे 42। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कहीं पे प्लस माइनस छूट तो नहीं रहा है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसको।
चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह माइनस था तो ब्रैकेट हटाए तो चिन्ह तो बदल गया 4, लेकिन 2 से गुना भी तो करना था सब में, तो 2 से गुना इसमें किए ही नहीं, 2 चौके 8 होता ना यहाँ पे। चलिए इसको ठीक करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, गुना तो हुआ ही नहीं, इसीलिए देख रहे हैं मैथ में थोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 9x -2 है, -2 से दोनों में गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +8 हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा -2 तिया 6x हो जाएगा। ठीक है, यही गड़बड़ हो गई थी। बटा में है 5 बराबर 7। ठीक है, अब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, अब लॉसा लेंगे, तो लॉसा लेंगे तो 5 1 का लॉसा क्या होगा 5 होगा, 1 है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 9 5 45x। ठीक है, प्लस 5 5 मिल रहा ऊपर से आ जाएगा 8 - 6x, इम्प्लाइज दैट 45x में से 6x गया, कितना बच गया 39x + 8 बटा में 5 बराबर 7। ठीक है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा 39x + 8 अब बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखा जाए, इम्प्लाइज दैट 39x = 35, ये +8 उधर जाके हो गया -8, इम्प्लाइज दैट 39x = 35 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा 27, इसलिए x = क्या हो गया 27/39। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 × 9 = 27, 3 × 1 3, 3 × 3 9, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 9/13, x का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में डालेंगे तो वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर मान यहाँ पे भी रखेंगे तो आंसर हमें आ जाएगा आसानी से। खैर चलिए समीकरण 1, क्योंकि इसको कोई क्वेश्चन हम शुरू में मान अगर 3 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ लिखते हैं 3 में डालने पर आसानी से बन जाएगा, वही करें, वही करते हैं। 1 2 इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान सकते हैं आसानी से, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आसान हो जाएगा बनाना, नहीं तो फिर इसमें डालना होगा तभी आंसर आएगा। इसको लिख देंगे इक्वेशन 3 अब। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x का मान डाल दीजिए, तो y = क्या हो गया -4 + 3, और x के जगह पे क्या डाल देना है 9/13। ठीक है, और नीचे में है, सबके नीचे क्या है 5 है। ठीक है, सबके नीचे 5 है, इम्प्लाइज दैट, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो, इसके लिए इस 5 को अभी हम यहाँ से हटाते हैं और वापस यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया 5y = -4, 3 से गुना हो जाएगा, 3 × 27/13, इम्प्लाइज दैट 5y, देख रहे हैं यहाँ से y का मान निकलेगा, इसका मान तो यहाँ पे निकल चुका है। तो अब 4 के नीचे 1 छुपा हुआ है, लॉसा लेंगे 13 होगा, 1 है तो गुना हो जाएगा, 13 चौका 52 -52 प्लस 13 13 मिल रहा है ऊपर से 27 आ गया, इम्प्लाइज दैट y = अब 5 को नीचे ले जाएंगे, ये पहले से है 13, 5 यहाँ से हटा, नीचे आ गया 5, और 52 में से 27 घटाएंगे, 2 तरह का चिन्ह है तो घटाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग नज़र डाल लीजिए, फिर देखते हैं, फटाक से आगे वहां तक लिखिए, फिर देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाक से लिखिए। चलिए ठीक है, तो अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ। थोड़ा सा बीच बीच में लगातार क्वेश्चन बनाते बनाते पानी पीना पड़ता है, बोलना पड़ता है ज़्यादा मैथ में।
चलिए अब इसको मैं देख लेता हूँ आगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से माइनस दो तरह का चिन्ह घटाएंगे, तो 52 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, -25। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 है 25। ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू क्या बच गया, -5/13। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया, x का मान यहाँ पे आ गया और y का भी मान निकल गया। लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः x इक्वल टू आ गया 9/13 और y इक्वल टू आ गया -5/13। ये दोनों आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि था। इससे पहले मैंने विलोपन विधि बना दिया है। विलोपन विधि में आप एक बार देख लीजिएगा कि माइनस में आंसर आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिट गया भैया, क्यों मिट गया, तो एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है। चलिए अब 1 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दूं मैं और 1 का चौथा क्वेश्चन फटाक से बनाता हूँ। चलिए ठीक है, अब 1 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि दोनों विधि से बनाना पड़ रहा है तो लंबा क्लास तो जाएगा ही। मैथ का हर स्टेप में बोलना पड़ रहा है, हर स्टेप में समझाना पड़ रहा है। अगर शॉर्टकट मारूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो को आगे बढ़ा के अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन को समझना हो वीडियो को बढ़ा के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ भी कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो पहला का हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये रहा पहला का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है x/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूंगा, सीधा करूंगा। कैसे सीधा करूंगा, एलसीएम लेकर के। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, इसको एलसीएम लेकर के मैं सीधा करूंगा। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 से गुना करेंगे 3x + 3 दूनी 6, 2 आया, 2 दूनी 4y = -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको 1 से करेंगे उतना ही होगा। 3x + 4y = -6 इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लाना है तो फिर से क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है, x - y/3 = 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी सीधा करेंगे। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 1 का 3 होगा, 1 है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। कितनी बार बता चुके हैं, 3x - 3 मिल रहा है, ऊपर से आ गया y। अब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y = 9। इक्वेशन हो गया 2। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। तो इसको मैं कौन सा विधि से बनाऊंगा, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। ठीक है, रेडी रहिए। तो अब क्या करेंगे, आपको जैसा कि बता चुके हैं, बीच वाले टर्म को विलोप करना है यानी कि काटना है। तो दोनों का एक जैसा होना चाहिए। इक्वेशन 1 में 4y है और 2 में यहाँ पे सिर्फ y है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है इसलिए जोड़ेंगे। एक ही जैसा रहता तब घटाते हैं। चलिए तो इक्वेशन 1 को मैं सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में जोड़ना है समीकरण 2, लेकिन समीकरण 2 को 4 से गुना करके। ठीक है, तो समीकरण 1 को तो कुछ कर नहीं रहे, वैसा ही लिख देंगे। 3x + 4y = -6 और इसको 4 से गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12x - 4y और = 9 चौके 36। ठीक है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, चिन्ह का बदलते हैं घटाने में। तो ये 4y और 4y कट गया। ठीक है,
और ये 12 और 3 कितना हो गया 15x बराबर 36 में से 6 गया 30 बच गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 30/15। 15 से 30 कट जाएगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूनी 30 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 2। अब इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, 2 में भी आप रख सकते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में x का मान डाल देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा समीकरण 1, तो ये हो गया 3 और x के जगह डाल देना है कितना 2, ये डाल दिए 2 + 4y = -6, इम्प्लाइज दैट 3 दूनी हो गया 6 + 4y = -6, इम्प्लाइज दैट 4y = -6, ये +6 उधर जाके क्या हो गया -6, इम्प्लाइज दैट 4y = -6 और -6 क्या हो गया -12, इम्प्लाइज दैट y = -12/4, 4 से कट जाएगा 12, 4 तिया 12 कट गया, तो इसलिए y = क्या आ गया -3, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे। अतः x = क्या आया 2 आया है यहाँ पे, और y = आ गया -3, यही हो गया आंसर। ये कौन सा विधि था, ये था विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जा क्वेश्चन मैंने क्यों मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगा। चलिए, तो पहला का चौथा को अब बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखा जाए प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो पहले लिख देंगे ऊपर में प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सवाल क्या दे रखा था, x/2 + 2y/3 = -1, तो इसको सीधा करेंगे, फिर से -1, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4y, क्रॉस करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3x + 4y = -6। यहाँ से y का मान मैं अकेला कर लेता हूँ तो आसानी होगा, इम्प्लाइज दैट 4y = -6, ये +3 उधर जाके क्या हो गया -3x, इसलिए y = क्या हो गया -6 -3x और y ये वाला 4 नीचे आ गया। इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा किताब में क्वेश्चन है x - y/3 = 3। अब यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा, 3 आया 1 है, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 3x 3 मिल रहा, ऊपर से y आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, हो जाएगा 3x - y = 3 तिया 9, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, समीकरण 2 यहाँ है, y का मान यहाँ है। चलिए समीकरण 2 में y का मान डालते हैं, तो समीकरण 2 है 3x माइनस, और y का मान क्या है, y है, सिर्फ y है, तो y के जगह इतना डाल देंगे, y के जगह डाल दिया -6 -3x/4, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 2 में
हाँ समीकरण 2 में ना डालना है, सॉरी कहाँ चले गए हम। तो समीकरण 2 में क्या है 3x माइनस लिख लिए और y के जगह जो वैल्यू आया है वो डाल देंगे, -6 माइनस 3x/4, ठीक है। इसका इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान यहाँ समीकरण 1 में डाल देंगे, y का मान निकल जाएगा। चलिए इम्प्लाइज दैट 3x ब्रैकेट के पहले माइनस है, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा +6 + 3x/4 इक्वल टू 9। इसके नीचे 1 है, लॉसा लेंगे, इक्वल टू 9। लॉसा 4 आएगा, 1 है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 4 तिया 12x प्लस 4 मिल रहा ऊपर से आ जाएगा 6 + 3x, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया 15x + 6/4 इक्वल टू 9। इसके नीचे 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इतना को 1 से करेंगे इतना ही आएगा, 15x + 6 बराबर 9 चौके 36। इम्प्लाइज दैट 15x इक्वल टू 36 + 6 उधर चला गया -6 हो गया। इम्प्लाइज दैट 15x इक्वल टू 30 हो गया, 36 में से 6 गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 30/15, 15 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो 15 दूनी हो गया 30, तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, इसलिए x इक्वल टू निकल गया 2। पहले भी 2 आया था, अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में डाल देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे तो आसानी से फिर y का निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, y इक्वल टू क्या है -6, फिर क्या है -3 और x के जगह पे क्या डाल देना है 2 डाल देना है, 2 डाल दिए और सब के बटा में क्या है 4। इसको हल कर लीजिए, y का मान निकल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू -6 3 दूनी 6 और बटा में है 4 बराबर -6 क्या हो गया -12 हो गया, बटा में 4। अब 4 से ये कट जाएगा, 12 क्या हो जाएगा देखिए कट गया, 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -3, ठीक है। लास्ट में लिख लीजिए, अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन। तो पहला का क्या सवाल था, चौथा था, पहला का चौथा था, जिसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से मैं बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको मिटाने के बाद वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 1-1 घंटे का हो जाता है, मैथ का है, पूरा रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अब एक ही क्वेश्चन को ये 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों विधि से मैं इसको बनाया। चलिए तो एक्सरसाइज 3.4 में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है, इसमें भिन्न वाला सवाल है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। तो हम पहले लिखेंगे माना कि अंश बराबर x। अंश किसको बोलते हैं, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को, जो कि ऊपर होता है उसको x मान लीजिए। और माना कि हर यानी कि डेनोमिनेटर, जो कि नीचे में लिखा रहता है बटा में, इसको y मान लीजिए। तो इस हिसाब से हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, पेन की कलर बदल दूं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है इसमें कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो सबसे पहले अंश क्या है, ऊपर x है उसमें 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें।
हर क्या है y, उसमें से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी बराबर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हल करके हमें इक्वेशन 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इतना को 1 से करेंगे उतना ही रहेगा, x + 1 और y - 1 को 1 से करेंगे तो वही होगा y - 1। इसको सीधा करेंगे, x y को इधर लाएंगे -y -1, ये वाला बच गया, ये +1 उधर चला गया, ये भी -1 हो गया। फाइनली क्या मिला, x - y = -2। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन सा विधि से बनाना है, ठीक है। इस सवाल में बोल रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए A1 A2 मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 पहले लाते हैं, आगे पढ़ते हैं, अब तभी कोई बात होगा। अब आगे ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, तो भिन्न क्या है हमारा, x/y है, हर में एक जोड़ दे यानी कि नीचे में एक जोड़ दे, ऊपर में कुछ नहीं कह रहा तो कुछ नहीं करेंगे और भिन्न हो जाता है 1/2, ठीक है। इसको सीधा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से x को करेंगे, क्या होगा 2x = y + 1। सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, y इधर आएगा -y = हो गया 1, इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। अब इसको हल करना है विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से विलोप करके यानी किसी एक टर्म को विलोप करना है, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए इक्वेशन 1 में y है, यहाँ भी y है, आसानी से विलोप हो जाएगा कट करके। तो दोनों में एक जैसा चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इसमें गुना करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों तो पहले से y है, अलग अलग अंक होता तब ना गुना करके बराबर करते, सिर्फ घटा दिए ताकि कट जाए, एक ही जैसा चिन्ह है। तो समीकरण 1 क्या है, x - y है = क्या है, -2 है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x - y है = 1 है, ठीक है। अब घटाना है तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये +2x माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये -1 हो गया। अब यहाँ पे ये -1 और +y कट गया, x में से 2x गया तो क्या बचा, -x, और -2 और -x क्या हो गया, -3 हो गया। दोनों का माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है, कट गया, इसलिए फाइनली हमारे पास x = आ गया 3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। चलिए देखिए समीकरण x यहाँ है, x के जगह पे डाल दिए 3 -y और यहाँ क्या आ गया -2, ठीक है। -y = -2, इस +3 को इस साइड ले आए तो ये हो गया -3, -y = क्या हो गया, ये -5, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए फाइनली y = क्या आ गया, 5। तो अंश और हर हमारे पास निकल चुका है, अंश आ गया 3 जो कि x माने थे और हर आ गया y जो कि 5 माने थे। तो लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन = क्या था, x/y, और x का वैल्यू कितना आया है 3 और y का वैल्यू आया है 5, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये बन गया दूसरा का पहला। अब हम लोग देखेंगे दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया 3/5। चलिए इसको मिटा देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की बात हो रही है। तो पहले तो लिखेंगे माना कि नूरी की आयु या वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं,
x वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान लेंगे, सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। दोनों का x y मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे सवाल पढ़ते, बोलता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। नूरी की आयु में से भी 5 माइनस कर दिए और सोनू की आयु में से भी 5 माइनस कर दिए। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी और कितनी गुनी थी, 3 गुनी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, इम्प्लाइज दैट x माइनस 5, 3 से गुना करेंगे 3y माइनस 3 बचे 15, सीधा करेंगे x 3y को इधर ले आएंगे, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस 5 उधर जाके क्या हो गया, प्लस 5। इसलिए फाइनली इक्वेशन क्या मिला, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 हमें मिल गया, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या कहता है। आगे बोला नूरी और सोनू की आयु कितनी है, सॉरी आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो दोनों में 10 जोड़ देंगे, नूरी में भी 10 जोड़ देंगे और सोनू में भी 10 जोड़ देंगे। अब कितना गुना कह रहा है, 2 गुना हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन 2 मिल जाएगा। चलिए, इम्प्लाइज दैट x, इस 10 को उधर भेज देंगे, प्लस 10, 2 से गुना कर देंगे 2y प्लस 10 गुना 20, सीधा करेंगे x 2y इधर लाएंगे माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस 10 उधर गया माइनस 10, इसलिए ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 में क्या है, माइनस, पहले देख लीजिए जोड़ना है कि घटाना है, तो हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में एक जैसा चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह होगा तब जोड़ेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 में जितना नंबर है उससे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने कितना, जितना 2 में होगा, 2 में क्या है 2, तो 2, और घटा क्यों रहे हैं, तो घटा इसलिए रहे कि दोनों का चिन्ह एक जैसा है। चलिए, अब समीकरण 2 को गुना करना है, 2 को किससे गुना करेंगे, जितना 1 में होगा, 1 में कितना है 3y, तो 3 से कर दिए। चलिए अब ये काम करके लिखते हैं, तो 1 को गुना करना है 2 से और यहाँ है x, यहाँ है x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद माइनस 3 गुना 6y इक्वल टू माइनस 10, 2 से गुना करना है तो 10 दूनी 20, अब इसको 3 से गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू, यहाँ भी 10 है और 10 दिया क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाना है इसको, तो चिन्ह बदल जाएगा नीचे का, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये और ये कट गया, ठीक है। और 2x में से 3x गया तो माइनस x बचा, और इधर माइनस 20 और माइनस 30 क्या हो गया माइनस 50, दोनों का माइनस कट गया, इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया 50। तो नूरी की आयु हमें पता चल गया कितना है 50 वर्ष। इस वैल्यू को समीकरण 1 में डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, 1 कहाँ है यहाँ है, x के जगह कितना डाल देंगे 50, फिर माइनस 3y और इक्वल टू कितना है माइनस 10, इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये प्लस 50 उधर जाके क्या हो गया माइनस 50, इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इक्वल टू, एक जैसा चिन्ह है जोड़ देंगे माइनस 60, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 60 बटे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 0 क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। तो हमें क्या हो गया भाई, निकालना क्या था, दोनों की आयु निकालना था, तो नूरी की आयु x माने थे, लास्ट में लिख देंगे अतः नूरी
की आयु, नूरी की आयु क्या माने थे, x माने थे, जो कि कितना आ गया था 50 वर्ष। यहाँ लिख देंगे 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या माने थे y वर्ष। तो y का वैल्यू कितना आ गया है 20 वर्ष। ठीक है, इस तरह से बन गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। ठीक है, रेडी रहिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से, फिर मैं पानी पी के अगला क्वेश्चन आपको जल्दी से बता देता हूँ। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दूसरा का तीसरा। ठीक है, रेडी है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं कटाक से। ला 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 चलिए गुनगुनाते हुए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा का दूसरा हम लोग देख लिए, अब देखेंगे दूसरा का तीसरा। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, तो जाहिर है अंक 2 अंक में क्या क्या हो सकता है, इकाई और दहाई हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे माना की इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मान लेंगे x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेंगे y। तो इस हिसाब से संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। भैया कैसे हो गया ये, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई को x से। समझिए, जैसे कहीं पे कोई संख्या दिया हुआ है 52, मतलब ये 2 क्या है इकाई है और 5 दहाई है। ये संख्या कैसे मिलेगा, जब दहाई को 10 से गुना कीजिएगा, 5 को 10 से गुना कीजिएगा और उसमें इकाई जोड़िएगा, तभी तो 10 पचे 50 प्लस 2 और क्या मिलेगा 52। तो संख्या निकालने का यही नियम है। इसलिए ना मैंने यहाँ पे दहाई को, जैसे दहाई यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो दहाई को 10 से, दहाई को 10 से, दहाई को 10 से, y को 10 से और उसमें इकाई x जोड़ दी। ठीक है, समझ गए बात को, तो ये संख्या मिल गया। ठीक है, अंक को पलटने की बात होगी, और इसी में अंक को पलट दे, अगर अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, अगर अंक को पलट देते हैं तो दहाई के जगह x, दहाई के जगह y, और दहाई के जगह x और इकाई के जगह y हो जाएगा, उलट जाएगा। तो अब यहाँ पे दहाई को 10 से गुना किए थे, यहाँ पे इकाई को 10 से गुना करेंगे, तो 10x प्लस y हो गया। अंक को पलट दिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें वही काम करेंगे। तीसरा सा 2 अंकों की अंकों का योग 9 है, तो अंक x और y है, इस दोनों का जोड़ कितना है 9 है, तो अंकों का योग कर दिए 9, इक्वेशन 1 बन गया। क्या है, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, ये है, इसका 9 गुना, तो संख्या क्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना क्या है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बना है उसका 2 गुना है। तो अंकों को पलटने से यहाँ बना है 10x प्लस y, इसका 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। बस यहीं तक मामला है। अब इसको हल करेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 90y, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 2y। सारे x इधर कर दीजिए, 9x सीधा कीजिए, फिर बाद में उधर से ले आइए, 20x हो जाएगा माइनस 20x, और ये 9y पहले से इधर है, ठीक है,
और +2y उधर था, इधर ले आइए, -2y हो गया, इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ठीक है, चलिए इम्प्लाइज दैट 9x में से 20x गया, क्या बचा -11x, और 90 में से 2 गया, क्या बच गया +88y इक्वल टू 0। इस सारे टर्म में क्या हो रहा है, 11 से भाग लग रहा है, तो सभी में 11 से भाग लगा दीजिए, इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए आया -x प्लस 11 × 88 8y इक्वल टू 0 के नीचे कुछ भी 0, इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ चुका है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम बनाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो रेडी है इसको समझने के लिए। चलिए तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा। चलिए जी, तो गुना करना मैं उसी प्रोसेस को अपनाता हूँ। वैसे तो इस दोनों को जोड़ूंगा तो x कट के y निकल जाएगा, लेकिन चलिए जो प्रोसेस को फॉलो करते आए हैं वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दोनों प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। प्लस है तो एक जैसा चिन्ह है तो घटाएंगे, और 1 को कितना से गुना करना पड़ेगा, जितना 2 में है, 8 से। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 को गुना करना है कितना से, 8 से, क्योंकि यहाँ 8 है, और इसमें से घटाएंगे समीकरण 2 और घटा देंगे समीकरण 2। तो 1 को 8 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस 8y इक्वल टू 8 × 72, और 2 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटा देना है, -x प्लस 8y और इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 0 के पहले तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कट गया। ठीक है, तो 8x और 1x कितना हो गया, 9x, और इधर क्या हो गया, 72 हो गया। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 72/9, 9 से काट दीजिए, 9 × 8 = 72। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, आगे y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, किधर गया जी 1, हाँ ये आ रहा, x के जगह क्या डाल देना है, 8, x के जगह डाल दिए 8 प्लस y इक्वल टू 9, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9 प्लस 8 उधर जाके गया, -8 हो गया, इसलिए y इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास, 1। ठीक है, तो x का मान निकल चुका है, x का मान यहाँ पे आ गया है, जो कि इकाई का अंक है और दहाई का अंक 12 है। ठीक है, तो इकाई के जगह पे आप रखेंगे 8 और दहाई के जगह पे y, तो 18 आंसर आ जाएगा। चलिए संख्या निकाल देते हैं, तो आप इसलिए लास्ट में लिखेंगे संख्या क्या है ऊपर, 10y + x। ठीक है, तो 10 गुने दहाई का अंक जो कि आया है 1, आप प्लस इकाई का अंक 8, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 इकाई 10, आप उसमें 8 जोड़ दीजिए, 10 × 8 = 18, यही आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है एग्जाम में कि आपने सही बनाया कि गलत। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, अंकों का जोड़ 9 है। अब 1 और 8 को जोड़ के देखिए क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल 9 आ रहा है, यानी कि आपने बिल्कुल ही सही बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही सही बनाया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दूसरा का तीसरा हो गया है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप हैं तैयार समझने के लिए ना, तो बने रहिए हमारे पास, और इसी तरह से क्या कीजिए, मैथ का आप मजा लूटिए, कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आर यू रेडी, यस। चलिए देखिए, तो इसको मिटा देता हूँ और चौथा क्वेश्चन फटाक से बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है और क्वेश्चन भी मैथ का है, एक एक स्टेप बताना पड़ता है, तो वीडियो तो लंबा जाएगा ही, शॉर्टकट कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस फॉलो करना है।
लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब आएगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाक से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा का चौथा क्वेश्चन, आइए दूसरा का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा का चौथा क्वेश्चन क्या है, बड़ा गजब है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। राइट नाउ उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। वाह, नोट 50 और 100 को चाहिए, वो भी बैंक में। ठीक है, अपने मनमानी मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया और बैंक ने उसको दोनों मिला के 25 नोट दिया। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 का कितना नोट और 100 के कितना नोट। तो वो तो नहीं है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, 50 का नोट को x मानेंगे और 100 के नोट को y मानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 50 रुपए के नोटों सुधिंदी की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपए के नोट तथा 100 रुपए के नोट और दोनों मिल करके कुल नोट कितना है, 25। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया कि टोटल नोट, तो 50 रुपए का नोट कितना है x और 100 रुपए का नोट कितना है y। तो दोनों मिलाएंगे तो नोट की संख्या कितना है, 25। क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अब पैसे की बात करते हैं। तो 50 रुपए के नोट 3 ठो है, तो 50 को 3 से गुना करेंगे तब ना 150 रुपया मिलेगा। मतलब पैसा निकालने के लिए 50 को x से गुना करना पड़ेगा। तो 50 x हो जाएगा और उसमें जोड़ देंगे 100 को y से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 100 y हो गया। और सब मिला के उसने 2000 रुपया निकाला। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे समझिए, पहले वाले में क्या है, नोटों की संख्या है, इसमें रुपया है। तो जितना नोट रहेगा उसको रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना नोट था उसको उतने रुपया से मल्टीप्लाई किया, टोटल मिला के उसको 2000 रुपया हो रहा था। तो समीकरण बन गया। लेकिन समीकरण 2 को हम लोग छोटा कर सकते हैं, फिर 2 मानेंगे। इस सभी में क्या हो रहा है, 50 से भाग लग रहा है, तो हम 50 से भाग लगा सकते हैं। ऐसा करने से यही तो बुद्धिमानी है कि मैथ में आपको दिखता क्या है, मैथ पहले माइंड में फिर कॉपी पे। तो 50 ये कट गया, देखिए x हो गया 50 से, और 0 कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 0 कट गया, 5 से 5 चौके 20 और ये 0। जो बचा लिखिए, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2y। देखिए कितना छोटा हो गया, और यहाँ क्या बचा 40। इक्वेशन 2। और देखिए कितना छोटा हो गया, 1 और 2 को बनाना है, तो 2 में कितना है 2 है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह देखिए दोनों का एक ही जैसा चिन्ह है, तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2। समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और उसमें से समीकरण 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2x, बड़ा ही आसान सवाल है, 2y और 25 गुना हो गया 50। 2 को कुछ करना नहीं है, बस घटाना है, x प्लस 2y और इक्वल टू 40। अब घटाना है, तो घटाने में भैया चिन्ह तो बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, 2y कट 30 और 2x में से x गया, क्या बचा, x बच गया, और 50 में से 40 गया। तो बच्चा को भी पता है कि x बराबर आ गया 10। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखना है। अब थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, क्योंकि इंक है सो कम हो गया है, थोड़ा सा लाइट चलने लगा है,
इसमें मैं इंक अगर डाल लूँगा तो ये बेहतरीन हो जाएगा, थोड़ा और डीप कलर चलेगा, आपको दिखने में आसानी होगा। और इसके बाद तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, इंक मैं डाल चुका हूँ। अब इसको आगे बनाता हूँ। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ रहा। x के जगह पे कितना डालना है, 10। तो x के जगह पे मैं डाल दिया 10 बस, प्लस y इक्वल टू 25 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो गया, 25 प्लस 10 इधर गया -10, इसलिए y इक्वल टू हो गया 15। 25 में से 10 गया 15। तो x का मान ये रहा भैया, y का मान ये रहा भैया। तो हमको पता चल गया कि उस x क्या था, 50 टकिया उसको मिला था 10 ठो, और 100 का नमड़ी मिला था उसको 15 ठो, तो 1500 रुपया। ठीक है, और इधर हो गया 1500 रुपया, और इधर हो गया 500 रुपया, 2000 पुर गया उसको। वैसे इसमें निकालना क्या था, निकालना था इसमें कितने नोटों की संख्या प्राप्त की हो। चलिए ठीक है, 25 ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो नोटों की संख्या निकाल लीजिए। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या माने थे हम लोग, x माने थे, जो कि कितना आ गया 10। तो 50 रुपए के 10 नोट थे, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y था, जो कि कितना आ गया 15। तो इस तरह से दोनों नोटों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, 50 के भी या 100 के भी दोनों नोटों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, 3.4 का ये दूसरा का चौथा क्वेश्चन था, 3.4 का चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 10 और 15 हमारे पास आसानी से आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, मैंने आंसर भी चेक कर लिया है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन बच गया। अब बस एक बच गया है लास्ट क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, बस ये चैप्टर आसानी से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दूसरा का 5वां क्वेश्चन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, अभी हम लोग 3.4 में हैं, अगले वीडियो में फिर 3.5 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और डेली एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलिए, तो आ गया है हमारे पास 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा का 5वां क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग मूल्य है। तो नियत किराया को भैया x मान लीजिए, अतिरिक्त किराया को y मान लीजिए। सबसे पहले तो लिखेंगे माना की नियत यानी कि फिक्स्ड प्राइस, नियत किराया क्या मान लिए, x रुपया, और अतिरिक्त किराया, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक और एक्सरसाइज में जिसमें दूरी तय करना था और भाड़ा निकालना था। यहाँ किराया है, अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे, y रुपया। ठीक है, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों कहाँ चले गए हम, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 7 दिनों तक 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। ठीक है,
चलिए तो आगे देखते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक, ठीक है, तो 7 से गुना कर देंगे, अतिरिक्त किराया उसको लग जाएगा। तो पहले फिक्स्ड प्राइस क्या है x, और प्रतिदिन के लिए y है, तो कितना दिन, 7 दिन, तो क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा ये, और इक्वल टू टोटल उसने कितना किराया दिया 27 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद अगला सवाल है कि सुशी एक और लड़की है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखा। तो फिक्स्ड प्राइस x है और 5 दिन के लिए अतिरिक्त किराया हो जाएगा 5 गुने y, और उसने 21 रुपया दिया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को बना लीजिए भैया, आपको किराया निकल जाएगा। चलिए, तो जाहिर सी बात है उसी तरह से बराबर करेंगे इस देखिए, आप पहले जैसे मैंने सवाल बनाया, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको कितना से करेंगे 7 से, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक ही जैसा चीज है तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं अलग करके बताता हूँ। इससे पहले मैंने y को काटता था, अब मैं x को देख के बनाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको मल्टीप्लाई करने से भी बच जाएगा, क्योंकि दोनों x है। मैं सीधा क्या करता हूँ कि समीकरण 1 में से घटा देता हूँ समीकरण 2। अब घटाए क्यों, तो भैया दोनों का एक के जैसा चिन्ह है, घटाएंगे तभी तो कटेगा। चलिए, तो समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, तो x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 27। दूसरा क्या है x प्लस 5y इक्वल टू 21। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो प्लस x माइनस x कट गया, और 7 में से 5 गया, बच गया 2y। ठीक है, और 27 में से 21 गया, कितना बच गया 6। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो गया 6, 2 सटा है यहाँ बटा में आ जाएगा, 2 तिया 6, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 3। y का मान आ गया, प्रत्येक दिन 3 रुपया किराया लग रहा है। ठीक है, अतिरिक्त किराया 3 रुपया लग रहा है। अब नियत किराया निकालना है, तो इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 में y का मान, इससे पहले x का रखते थे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, लिख दिए x प्लस 7, और y के जगह कितना रख देना है 3, तो लिख दिए 3 बराबर हो गया 27। इम्प्लाइज दैट x प्लस 7 या 21 बराबर 27। इम्प्लाइज दैट x बराबर 27 माइनस 21, इसलिए x बराबर 27 में से 21 गया 6। ठीक है, तो प्रतिदिन का किराया 3 रुपया और नियत किराया कितना है 6 रुपया। तो और कुछ तो इसमें निकालना नहीं ना था, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसमें। ठीक है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो यही निकालना था। आंसर चेक कर लूँ क्या, 15-3 आंसर तो बता रहा है 15-3 नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अतः लिख देंगे, अतः नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया हो गया x, जो कि आ गया है हमारे पास कितना 3, और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का, अतिरिक्त किराया या भाड़ा कहिए y, जो कि कितना है 6। तो ये 2 हमारा आंसर हो चुका है, बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर जो दे रखा है इस क्वेश्चन का, वो 15 और 3 दे रखा है। किस हिसाब से पता नहीं, चेक करेंगे तो पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हो सकता है कि आंसर में कोई डाउट हो, मैंने तो बिल्कुल सही बनाया है। फिर एक बार चेक करूंगा, अगर किसी तरह का डाउट हुआ तो आपको मैं बता दूंगा, या आप लोग भी देखिएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, 27 रुपये अदा किए, बिल्कुल ही सही है। चलिए।
चलिए ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है और यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 3.4 का पूरा क्वेश्चन बन चुका है। एक ही वीडियो में, वन शॉट में आपको पूरा वीडियो यहाँ पे मिल चुका है। आप लोग इसकी तैयारी करेंगे और जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतना अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से तैयारी कीजिए और खूब जितना हो सके कस के मेहनत कीजिए और खूब नंबर लाइए। क्या समझे, जितना अच्छा से पढ़ेंगे आप उतना अच्छा आपको नंबर आएगा, समझे। अगर और समय को बर्बाद नहीं करें, हर दिन प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन मार्क्स आपको आएगा। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग, समझ गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।